हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सालों तक मैंने संविधान पढ़ाया और ये चाहा कि राज और धर्म के बीच एक जेफरसियन वॉल हो, दोनों अलग अलग हों। मैं फेल हुआ क्योंकि मेरा देश और इसके लोग एसेंशियली रिलीजियस हैं, जैसा सर हरकोट बटलर ने कहा। फिर मैंने रिलीजन और लॉ का पेपर इंट्रोड्यूस किया और अब मैं रिलीजन एंड लॉ पढ़ाता हूं, और इसलिए कई रिलीजन्स का थोड़ा थोड़ा मुझे अध्ययन करना होता है। रिलीजन और लॉ की क्या रिलेशनशिप है, अब ये मेरी इंक्वायरी बन गई। प्रधानमंत्री जी ने गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने लिखा कि सर, ये आदि शंकराचार्य कौन है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आदि शंकराचार्य और उनकी फिलॉसफी पे जाऊं और देखूं आज हिंदू कितने उस फिलॉसफी से दूर जा चुके हैं, जो धर्म के नाम पर नारे लगा रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, मैं और तू कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में शंकराचार्य के विचारों को मानते हैं? ये प्रश्न है। बहुत लोग मेरे जो धर्म के विरुद्ध हैं वो कहते हैं आपकी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज है, आप इस पर लॉ पर कंसंट्रेट करें, धर्म को छोड़ें। उल्पियान जूरिस्ट हैं, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाए जाते हैं, 3rd सेंचुरी जूरिस्ट। जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करने में कहा उन्होंने कि जूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। यानी जूरिस्प्रूडेंस और लॉ अपने आप में धर्म से मिला हुआ है। लॉ ने बहुत इंस्पिरेशन धर्म से लिया है। धर्म भी समाज को रेगुलेट करना चाहता है, लॉ भी समाज को रेगुलेट करता है। अब अजीब बात यह है कि ये जो क्लोज रिलेशनशिप धर्म और लॉ की थी, ये लगता है कोई बहुत पुरानी बात हो गई। सेकुलरिज्म की वजह से हमने धर्म को प्रीस्टहुड समझा, हमने धर्मों को बुरा समझा। आज वो सिचुएशन है कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है, खास तौर से वेस्ट में, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज लिविंग ऑन द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ पास्ट एंड सच कैपिटल फेसेस डिप्लीशन अनलेस क्विकली रिप्लेनिश्ड। पूरे लीगल सिस्टम पर जो स्पिरिचुअल कैपिटल का असर था वो खत्म होता जा रहा है। धर्म और राज्य में अंतर है, लेकिन लॉ और धर्म में बड़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है। पूरा ये कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी ये रिलीजन से आया है। नेचुरल लॉ के आइडियाज रिलीजन से आए हैं। लॉ में जस्टिस का कंसेप्ट, न्याय हो, धर्म से आया है। जब हम बात करते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, धर्म से आ रही है। हम बात करते हैं राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, नास फाउंडेशन के जजमेंट में राइट टू ह्यूमन डिग्निटी का बात 128 जगह हुई। पुट्टू स्वामी प्राइवेसी के जजमेंट में 124 टाइम्स ये बात आई। ये पूरा आइडिया कि सबकी पावर्स लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये धर्म से आ रहा है। तो रिलीजन जो है वो लॉ को देता है अल्टीमेट सैंक्शन, और आज लॉ को एक मॉरल इंस्पिरेशन और सैंक्शन की जरूरत है
क्योंकि लॉ बनाने वाले धर्म से भी हट गए, लॉ से भी हट गए, सेल्फ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल गोल्स, हर धर्म का काम हम करते हैं ताकि वोटों की राजनीति में हमें फायदा हो। स्पिरिचुअलिटी खत्म हो रही है, रिलीजियोसिटी बढ़ रही है। धर्मों की वजह से इतने युद्ध हुए, वो युद्ध धर्मों ने नहीं किए, राज्यों ने किए। बादशाहों ने और किंग्स ने धर्म का इस्तेमाल किया अपनी फौजों के इमोशंस को उभारने में। तो रिलीजन एंड लॉ की ये इंपॉर्टेंस है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। आज लीगल सिस्टम को एक स्पिरिचुअल कैपिटल की जरूरत है। इसलिए जब मेरे व्यूअर्स ने यह कहा कि बताइए क्या है आदि शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन, कौन है ये, क्या है ये पूरी वेदांता की फिलॉसफी, मैं समझता हूं कि उनकी एक जायज डिमांड है और इस बात पर एक ब्रीफ वीडियो जरूर बनना चाहिए। वैसे तो हम इंटेलेक्चुअल्स के विरुद्ध हैं, हम लिबर्टी और आजादी के विरुद्ध हैं। हमारे कितने इंटेलेक्चुअल्स जेलों में हैं, तरह तरह के केसेस में, कई कई साल गुजर गए, कोई जुर्म उनका साबित नहीं हुआ। लेकिन शंकराचार्य एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, 32 साल सिर्फ जीवित रहे, 32 इयर्स। पूरे देश का भ्रमण किया, कांची से आसाम गए, कश्मीर गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, उज्जैन गए, काशी गए, पुरी गए, कहां कहां गए। कहते हैं 116 किताबों के ऑथर हैं। कई किताबें उनको एट्रीब्यूट कर दी गई हैं जो उन्होंने नहीं लिखी हैं। कमेंट्रीज लिखी उपनिषद पर। मैं बताने वाला हूं कि क्या है उपनिषद। आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी पे चलना उससे बेहतर होगा। हमने हर चीज को एक रिचुअल में बना दिया है, एक मार्केटिंग का टूल धर्म बन चुका है। धर्म की एसेंस से हम हट गए हैं। आदि शंकराचार्य की बर्थ के सिलसिले में भी कंट्रोवर्सी है। कहा जाता है कि वो 14th ईयर था विक्रमादित्य बादशाह की बादशाहत का, लेकिन हमारे देश में कई विक्रमादित्य हुए। आज के स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 4th सेंचुरी वाले नहीं थे, बल्कि ये विक्रमादित्य चालुक्य डायनेस्टी के थे। और इसका मतलब 8th सेंचुरी के शंकराचार्य की बात हो रही है। आपको मालूम है 8th सेंचुरी में 712 में सिंध वाला मामला हो चुका है कॉन्क्वेस्ट का। इस्लाम मालाबार कोस्ट पे आ चुका है। 32 इयर्स में इतना इंटेलेक्चुअल आउटपुट हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, स्कॉलर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है। कहा जाता है कि केदारनाथ के मंदिर के पीछे उन्हें आखिरी बार देखा गया और वो फिर पहाड़ों में चले गए। दूसरी थ्योरी यह है कि नहीं, कंचीपुरम में डेथ हुई, केरला में। जो मास्टरपीस आदि शंकराचार्य का है वो ब्रह्म सूत्र भाष्य है, ब्रह्म सूत्रा पे कमेंट्री, जो वेदांता स्कूल की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। 10 उपनिषद जो मुख्य हैं उनके ऊपर कमेंट्रीज लिखी। मेन आइडिया क्या है शंकराचार्य का, उसको समझें और देखें कि क्या वो और धर्मों से मेल खाता है। रिचुअल वर्शिप के विरुद्ध, ऑब्लेशंस टू देव और गॉड के विरुद्ध, ब्रह्म को अपने अंदर ढूंढें, गॉड को अपने अंदर ढूंढें, ब्रह्म में और अपने में अंतर ना पाएं। ये जो पूरा अंतर का डॉक्ट्रिन है, इसको शंकराचार्य गलत मानते थे
कहते थे कि जो अपने को ब्रह्म से अलग समझे, इसका मतलब वो ब्रह्म को नहीं जानता। नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी, दूसरों को तकलीफ ना हो, न बॉडी की, न माइंड की, न थॉट्स की। हम मानते हैं शंकराचार्य को, बात बात पर हम लिंचिंग करते हैं। कोई इंसान अगर दूसरे धर्म को मानता है तो हम आज उसको अपने से अलग समझते हैं। क्या यह हिंदुइज्म की फिलॉसफी है या शंकराचार्य की? शंकराचार्य तो वास्तव में जो बात कह रहे हैं वो तो वही है जो गालिब कह चुके हैं। उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यक्ता? उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यक्ता? जो दुई की बू भी होती कहीं दो चार होता। ये तो बिल्कुल बिल्कुल मोनोथीज्म की बात हो रही है, वननेस ऑफ गॉड की बात हो रही है, तौहीद की बात हो रही है। फिर आप देखिए कि इतना इन्फ्लुएंस शंकराचार्य पे बुद्धिज्म का था कि रामानुज ने तो उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कह दिया। महायान बुद्धिस्ट की बहुत सी चीजें कहा उनके अंदर आ गई हैं। मैं जो आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं वो आदि शंकराचार्य का निर्वाण शक्तम का हाइम है 3 से 6। पढ़िए इसे और समझिए कि क्या फलसफा है। आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम ब्लिस, आई एम शिव, आई एम शिव। Without hate, without infatuation, without craving, without greed, neither arrogance nor conceit, never jealous I am, neither dharma nor artha, neither kama nor moksha, I am consciousness, I am bliss, I am Shiv, I am Shiv. Without sins, without merits, without elation, without sorrow, neither mantra, nor rituals, neither pilgrimage, nor Vedas, neither the experiencer, nor experience, nor the experience am I am consciousness, I am bliss, I am Shiv, I am Shiv. Without fear, without death, without discrimination, without caste, neither father nor mother, never born I am, neither kith nor kin, neither teacher nor student am I am consciousness, I am bliss, I am Shiv, I am Shiv. Without form, without figure, without resemblance am I, vitality of all senses, in everything I am, neither attached nor released I am consciousness, I am bliss, I am Shiv, I am Shiv. किसी को उसने पैदा नहीं किया, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, ना उसका कोई बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है, न कोई उसकी कास्ट है, न कोई उसका टीचर है, न कोई उसका स्टूडेंट है, न उसकी कोई फॉर्म है, न फिगर है, न वो किसी से रिजेंबल करता है, न कोई उससे रिजेंबल करता है। एरोगेंस नहीं है, जेलेसी नहीं है, ग्रीड नहीं है, हेट नहीं है। ये टोटल मोनोथीज्म है। ये जो बातें हैं ये जुडाइज्म और इस्लाम के बहुत क्लोज हैं। अगर ये गॉड का कंसेप्ट है तो फिर लड़ाई क्यों है, झगड़ा क्यों है? अगर इस तरह के गॉड में बिलीफ है तो हेट क्यों है, नफरत क्यों है, प्यार क्यों नहीं? धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म पर नहीं चलते।
ईश्वर का नाम लेते हैं और ईश्वर की नहीं सुनते, लोगों को जोड़ते नहीं बल्कि लोगों को बांटते हैं, क्योंकि बांटने से राजनीति की रोटियां सिकती हैं। उपनिषद की बात हो रही है, बहुत लिखा है उपनिषद पे, 10 कमेंट्रीज मुख्य जो उपनिषद हैं, आपको मालूम है 108 हैं टोटल, तरह तरह की हैं, बहुत छोटी हैं जिसमें 12 वर्सेस हैं, ऐसी हैं जिसमें सैकड़ों वर्सेस हैं। क्या है ये उपनिषद? ये किसी गॉड की दी हुई मोनोलिथिक कमांड्स नहीं है, ये डायलॉग है, बातचीत है एक टीचर में और उसके स्टूडेंट में। देखिए, आइए इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ। अगर हिंदू धर्म में यकीन है तो फिर इंटेलेक्चुअल्स को सेफगार्ड कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। ऋषि और उसके स्टूडेंट्स के बीच, मानने वालों के बीच डायलॉग हो रहा है। क्या है इंसान की हैसियत, क्यों है इंसान यहां, क्या है उसके जीवन का गोल, ये हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं ये क्या है, पावर क्या है, क्या चीज है जो हमारे माइंड को, दिल को, बॉडी को एनर्जाइज करती है, उसके अंदर चली जाती है। उपनिषद को वेदांता कहते हैं क्योंकि ये वैदिक पीरियड के बाद आए हैं। इसका लिटरल मीनिंग है सिटिंग नियर। चेले जो हैं वो गुरु के पास बैठे हैं, गुरु के चारों तरफ बैठे हैं, गुरु और चेले में डायलॉग हो रहा है, उसमें नॉलेज की बात आ रही है। अगर वास्तव में नचिकेता हमारा आइडियल है तो आइए इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ। डिस्करेज मत कीजिए क्वेश्चन पूछना, डिस्करेज मत कीजिए डिसेंट करना। कोई नॉलेज बढ़ नहीं सकती जब तक पिछली नॉलेज से प्रश्न न पूछा जाए, उसे क्वेश्चन न किया जाए। हम सिर्फ अपनी सुनाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। डायलॉग मोनोलॉग नहीं होता। जो मोनोलॉग कर रहे हैं वो इसका मतलब डायलॉग में यकीन नहीं करते। डायलॉग में यकीन नहीं तो उपनिषद में यकीन नहीं। 5 ब्रॉड कंसेप्ट इस फिलॉसफी के मैं आपको आज बताना चाहता हूं। पहला कंसेप्ट है ऑल परवेसिव ब्रह्म, हर जगह है। उसकी जो पावर है, लाइट है, वो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। एक जर्रा भी उस लाइट से महरूम नहीं। ये लाखों करोड़ों सितारे, गैलेक्सीज, एंडलेस यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड सबूत है उसकी पावर का। तो पहला कंसेप्ट है ऑल परवेसिव ब्रह्म। फिर दूसरा कंसेप्ट है आत्मा का जिक्र है। जीव और ब्रह्म का क्या रिश्ता है, इसकी बात हो रही है। ईश्वर को पाने की बात नहीं हो रही है, खुद को पाने की बात हो रही है। इकबाल भी कह रहे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये पूरा जो खुदी का कंसेप्ट है उसको समझे। फॉल्स सेल्फ की बात नहीं हो रही, ईगो की बात नहीं हो रही, अपनी अहमियत दिखाने की बात नहीं हो रही। अंदर झांकें, अपने इनर कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस को पहचानें, यह बात हो रही है।
जीव और ब्रह्म को मिलाएं। योग को भी कहते हैं मिलाने वाला, जोड़ने वाला। हमने योगा की भी पॉलिटिक्स और बिजनेस कर लिया। फिर तीसरा कंसेप्ट जिससे हम पूरी तरह हट चुके हैं, वसुदेव कुटुंबकम। हर इंसान के अंदर वो एक डिवाइन लाइट है। पूरी इंसानियत एक फैमिली है। हम तो लोगों को नीचा समझते हैं, मलिच समझते हैं, अनटचेबल समझते हैं। अशराफ और अजलाफ में हमने बांट रखा। इक्वालिटी की बातें जो है हमारी, वो सिर्फ कहने के लिए हैं या संविधान में हैं। इसका मतलब हम वसुदेव कुटुंबकम में नहीं यकीन रखते। हमारी सियासत जो है वो दूसरे को नीचा दिखाने की है। बात हो रही है यूनिटी ऑफ ऑल स्पिरिचुअल पाथ। सब धर्म जो है उनकी यूनिटी की बात हो रही है। इकम सद विप्रय बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, वाइज कॉल इट बाई मैनी नेम्स। सच एक है। हिंदुइज्म की जो फ्रीडम और लिबर्टी और वाइडर कंसेप्ट है, हम उससे हट चुके हैं, जिसमें हर एक के लिए स्कोप है। कोई साकार मान रहा है, कोई निराकार मान रहा है, कोई एथीस्ट भी बन जा रहा है तब भी हिंदू रहता है। कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है। मोहन भागवत जी कहते हैं पूजा करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो नमाज भी अगर एक तरह की पूजा है, उसे हम गुरुग्राम में नहीं करने दे रहे। हर इंसान में वो डिवाइन लाइट है। बाइबल में कह रहे हैं द लाइट दैट लाइटेथ एवरी मैन दैट कमेथ इनटू द वर्ल्ड। सूफिया उसे कह रहे हैं नूरे इलाही। सिक्स उसे कह रहे हैं एक ओंकार। उपनिषद कह रही हैं कि हजारों सूरज हैं, अंधेरे में वो एक लाइट है। उसको हम पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे। और फिर बात हो रही है वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। हम करते हैं ये अजीब बात है। जो लॉ का नाम लेता है वो लॉ नहीं मानता, जो धर्म का नाम लेता है वो धर्म नहीं मानता। हम विश्व से शांति खत्म कर रहे हैं, वॉयलेंस की तरफ जा रहे हैं, अदर का कंसेप्ट ला रहे हैं। काश हम शंकराचार्य और वेदांता की फिलॉसफी की तरफ लौटें और सब धर्मों का और सब धर्मों के मानने वालों का आदर करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।